हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन। बहुत ही यूनिक वर्ड्स हैं जिसका आज प्रोनाउंसिएशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। TIME को हम टाइम पढ़ते हैं। TIME को हम टाइम पढ़ते हैं। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब होता है समय। WHOSE को हम होज पढ़ते हैं। होज होज का हिंदी मतलब होता है किसका। होज का हिंदी मतलब होता है किसका। ALWAYS को हम ऑलवेज पढ़ते हैं। ऑलवेज ऑलवेज का हिंदी मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का हिंदी मतलब होता है हमेशा। ASK को हम आस्क पढ़ते हैं। आस्क आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना। आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना। ONCE को हम वंस पढ़ते हैं। वंस वंस का हिंदी मतलब होता है एक बार। वंस का हिंदी मतलब होता है एक बार। BECAUSE को हम बिकॉज पढ़ते हैं। बिकॉज बिकॉज का हिंदी मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का हिंदी मतलब होता है क्योंकि। THIS को हम दिस पढ़ते हैं। THIS को हम दिस पढ़ते हैं। दिस का हिंदी मतलब होता है यह। दिस का हिंदी मतलब होता है यह। MORE को हम मोर पढ़ते हैं। मोर मोर का हिंदी मतलब होता है ज़्यादा। मोर का हिंदी मतलब होता है ज़्यादा। JUST को हम जस्ट पढ़ते हैं। जस्ट जस्ट का हिंदी मतलब होता है तुरंत। VERY को हम वेरी पढ़ते हैं। वेरी वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी का मतलब होता है बहुत। FINE को हम फाइन पढ़ते हैं। फाइन फाइन का हिंदी मतलब होता है अच्छा। फाइन का हिंदी मतलब होता है अच्छा। KEEP को हम कीप पढ़ते हैं। कीप कीप का हिंदी मतलब होता है जारी रखना। कीप का हिंदी मतलब होता है जारी रखना। DAY को हम डे पढ़ते हैं। डे डे का हिंदी मतलब होता है दिन। डे का हिंदी मतलब होता है दिन। SAY को हम से पढ़ते हैं। से का हिंदी मतलब होता है कहना। से का हिंदी मतलब होता है कहना। MAY को हम मे पढ़ते हैं। मे का हिंदी मतलब होता है सकना। मे का हिंदी मतलब होता है सकना। PAY को हम पे पढ़ते हैं। पे का हिंदी मतलब होता है वेतन। पे का हिंदी मतलब होता है वेतन। HEN को हम hen पढ़ते हैं। hen का हिंदी मतलब होता है मुर्गी। hen का हिंदी मतलब होता है मुर्गी। PEN को हम पेन पढ़ते हैं। पेन पेन का हिंदी मतलब होता है कलम। पेन का हिंदी मतलब होता है कलम। MEN को हम मैन पढ़ते हैं। मैन मैन का हिंदी मतलब होता है पुरुष। मैन का हिंदी मतलब होता है पुरुषों। TEN को हम 10 पढ़ते हैं। 10 का हिंदी मतलब होता है 10। 10 का हिंदी मतलब होता है 10। तो फ्रेंड्स, एक बार कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। डे का हिंदी मतलब होता है दिन। से का हिंदी मतलब होता है कहना। मे का मतलब होता है सकना। पे का हिंदी मतलब होता है वेतन। hen का हिंदी मतलब होता है मुर्गी। और पेन का हिंदी मतलब होता है कलम। मैन का हिंदी मतलब होता है पुरुषों पुरुषों। और 10 का हिंदी मतलब होता है 10। 10 का हिंदी मतलब होता है 10। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन सीख रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। TALL को हम टॉल पढ़ते हैं। टॉल टॉल का हिंदी मतलब होता है लंबा। टॉल का हिंदी मतलब होता है लंबा। SHORT को हम शॉर्ट पढ़ते हैं। शॉर्ट शॉर्ट का हिंदी मतलब होता है छोटा। शॉर्ट का हिंदी मतलब होता है छोटा। BIG को हम बिग पढ़ते हैं। बिग बिग का हिंदी मतलब होता है बड़ा। बिग का हिंदी मतलब होता है बड़ा। SMALL को हम स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल स्मॉल का हिंदी मतलब होता है छोटा। स्मॉल का हिंदी मतलब होता है छोटा।
HOT को हम हॉट पढ़ते हैं। हॉट का हिंदी मतलब होता है गरम। हॉट का हिंदी मतलब होता है गरम। COLD को हम कोल्ड पढ़ते हैं। कोल्ड का हिंदी मतलब होता है ठंडा। कोल्ड का हिंदी मतलब होता है ठंडा। HARD को हम हार्ड पढ़ते हैं। हार्ड हार्ड का मतलब होता है आराम करना। हार्ड का मतलब होता है आराम करना। SOFT को हम सॉफ्ट पढ़ते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। सॉफ्ट का हिंदी मतलब होता है मुलायम। OLD को हम ओल्ड पढ़ते हैं। ओल्ड का हिंदी मतलब होता है पुराना। ओल्ड का हिंदी मतलब होता है पुराना। YOUNG को हम यांग पढ़ते हैं। यांग यांग का हिंदी मतलब होता है जवान। SLOW को हम स्लो पढ़ते हैं। स्लो स्लो का हिंदी मतलब होता है धीरे। स्लो का हिंदी मतलब होता है धीरे। FAST को हम फास्ट पढ़ते हैं। फास्ट का हिंदी मतलब होता है तेज। फास्ट का हिंदी मतलब होता है तेज। LOVE को हम लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्यार करना या प्रेम। BALL को हम बाल पढ़ते हैं। BALL को हम बाल पढ़ते हैं। बाल का मतलब होता है गेंद। बॉल का हिंदी मतलब होता है गेंद। RAIN को हम रेन पढ़ते हैं। रेन रेन का मतलब होता है बारिश। रेन का मतलब होता है बारिश। BOAT को हम बोट पढ़ते हैं। बोट का हिंदी मतलब होता है नाव। बोट का हिंदी मतलब होता है नाव या जहाज कह सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। टॉल का हिंदी मतलब होता है लंबा। टॉल का हिंदी मतलब होता है लंबा। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब होता है बड़ा। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। हॉट का हिंदी मतलब होता है गरम। हॉट का हिंदी मतलब होता है गरम। कोल्ड का हिंदी मतलब होता है ठंडा। कोल्ड का हिंदी मतलब ठंडा होता है। हार्ड का हिंदी मतलब होता है हार्ड का हिंदी मतलब होता है टफ या कठिन बोल सकते हैं। सॉफ्ट का हिंदी मतलब होता है मुलायम। सॉफ्ट का हिंदी मतलब होता है मुलायम। लव का मतलब होता है प्रेम या प्यार। बाल का मतलब होता है गेंद। बाल का हिंदी मतलब होता है गेंद। रेन का मतलब होता है बारिश। रेन का हिंदी मतलब होता है बारिश। और बोट का मतलब होता है जहाज। बोट का हिंदी मतलब होता है जहाज। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि सबको आना चाहिए। जब तक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आप नहीं सीखेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन INTENTION को हम इंटेंशन पढ़ते हैं। इंटेंशन का हिंदी मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का हिंदी मतलब होता है इरादा। GREEDY को हम ग्रीडी पढ़ते हैं। ग्रीडी ग्रीडी का हिंदी मतलब होता है लालची। ग्रीडी का हिंदी मतलब होता है लालची। SELFISH को हम सेल्फिश पढ़ते हैं। सेल्फिश सेल्फिश का हिंदी मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का हिंदी मतलब होता है स्वार्थी। BLESSINGS को हम ब्लेसिंग्स पढ़ते हैं। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स का हिंदी मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स का हिंदी मतलब होता है आशीर्वाद। BELIVE को हम बिलीव पढ़ते हैं। बिलीव बिलीव का हिंदी मतलब होता है विश्वास। बिलीव का हिंदी मतलब होता है विश्वास। SWELLING को हम स्वेलिंग पढ़ते हैं। स्वेलिंग स्वेलिंग का हिंदी मतलब होता है सूजन। स्वेलिंग का हिंदी मतलब होता है सूजन। EXPERT को हम एक्सपर्ट पढ़ते हैं। एक्सपर्ट एक्सपर्ट का हिंदी मतलब होता है विशेषज्ञ। एक्सपर्ट का हिंदी मतलब होता है विशेषज्ञ। NATURE को हम नेचर पढ़ते हैं। नेचर नेचर का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। नेचर का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ।
INTENTION को हम इंटेंशन पढ़ते हैं। इंटेंशन का हिंदी मतलब होता है इरादा। ANY को हम एनी पढ़ते हैं। एनी का हिंदी मतलब होता है कोई। एनी का हिंदी मतलब होता है कोई। AFTER को हम आफ्टर पढ़ते हैं। आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद में। आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद में। ALSO को हम आल्सो पढ़ते हैं। आल्सो का हिंदी मतलब होता है भी। आल्सो का हिंदी मतलब होता है भी। BEFORE को हम बिफोर पढ़ते हैं। बिफोर का हिंदी मतलब होता है पहले। बिफोर का हिंदी मतलब होता है पहले। BUT को हम बट पढ़ते हैं। बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। CAN को हम कैन पढ़ेंगे। कैन का हिंदी मतलब होता है सकना। कैन का हिंदी मतलब होता है सकना। COULD को हम कुड पढ़ते हैं। इसमें यल साइलेंट है। कुड में यल साइलेंट है तो हम कुड पढ़ेंगे। कुड का हिंदी मतलब होता है सका या सकी। DO को हम डू पढ़ते हैं। डू का हिंदी मतलब होता है करना। डू का हिंदी मतलब होता है करना। DOES को हम डच पढ़ते हैं। डच का मतलब भी करना होता है। डच का मतलब भी करना होता है। DID को हम डिड पढ़ते हैं। डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब होता है किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।